महाभारत के विराट पर्व में जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने को था, तब अर्जुन ने शमी के पेड़ से अपना दिव्य अस्त्र गांडीव वापस उतारा। जो अर्जुन इतने समय से अपनी शक्ति और पहचान को छुपाकर एक घुटन भरी स्थिति में रह रहा था, अस्त्र हाथ में आते ही उनके अंदर फिर से असीम ऊर्जा का संचार हुआ और भगवान श्री कृष्ण के वरदान से अर्जुन ने विराट युद्ध में विजयश्री और अपार धन को प्राप्त किया। मिथुन राशि वालों, ऐसी ही एक घटना आपके जीवन में घटने वाली है। पिछले कुछ समय से आपके 10वें भाव यानी कर्म क्षेत्र में मंगल और शनि का जो विस्फोटक योग बना हुआ था, उसने आपको भी अर्जुन की तरह उस अज्ञातवास जैसी घुटन, ऑफिस की पॉलिटिक्स और मानसिक दबाव में जकड़ रखा था। लेकिन अब 11 मई 2026 दोपहर 12:38 पर ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी स्वराशि मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 20 जून तक इसी राशि में गोचर करेंगे। यानी दशम भाव मंगल शनि की विस्फोटक युति भंग हो रही है और मेष राशि में मंगल के प्रवेश से आपका 11वां भाव यानी इच्छा पूर्ति एक्टिव होने जा रहा है। मंगल 11वें भाव में आपको 5 अचूक वरदान देने वाले हैं। ये 5 वरदान कौन से होंगे जानेंगे आज के इस वीडियो में, बस थोड़ी देर में। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, जब भी राशिफल गोचर फल की बात आती है तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि राशिफल किससे देखें, लगन से देखें या राशि से। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राशिफल हमेशा अपने लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखना चाहिए। लगन राशि आपकी वर्तमान परिस्थितियां हैं, आपकी फिजिकल रियलिटी है। चंद्र राशि आपकी मनोदशा, मनोस्थिति है। तो लगन राशि बताती है कि आपकी फिजिकल रियलिटी क्या है, रिसोर्सेज क्या है। चंद्र राशि बताती है कि आप इन रिसोर्सेज का उपयोग कैसे करोगे। इसलिए दोनों से देखें और याद रखें, ये जो गोचर है, राशिफल है, ये जनरल है। इसके शुभ या अशुभ फल आपकी अपनी कुंडली के ग्रहों की स्थिति और दशा अंतरदशा पर निर्भर करते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। तो मिथुन राशि के लिए मंगल 6ठे भाव यानी ऋण रोग शत्रु भाव के स्वामी है और 11वें भाव यानी लाभ, आमदनी और इच्छा पूर्ति के स्वामी है। 11वें भाव से भाग्य का उदित होना, विदेशी संपर्क, साझेदारी, राजनीति में सफलता, शेयर मार्केट से लाभ और हर प्रकार की इच्छा पूर्ति का विचार किया जाता है। ध्यान रहे, 14 मई तक बुध और 15 मई तक सूर्य भी इसी भाव में गोचर करेंगे। तो एकादश भाव के मंगल के क्या क्या 5 अचूक वरदान आपको मिलने वाले हैं मिथुन राशि वालों को, कौन से वो वरदान है आपके लिए जो मंगल लेकर के आए हैं, चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला वरदान है शत्रुओं पर मोनोपोली। मंगल आपके 6ठे भाव यानी कंपटीशन, शत्रु भाव के स्वामी है। 11वें भाव में बैठकर ये आपके हर कॉम्पिटिटर को ध्वस्त कर देंगे। आपके बिजनेस या ऑफिस में आपका एक छत्र राज स्थापित होगा। दूसरा वरदान है हाई नेटवर्क कनेक्शंस यानी वीआईपी नेटवर्क। 11वां भाव नेटवर्किंग का भी है। मंगल का वरदान आपको ऐसे शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों से मिलवाएगा जो आपके करियर का ग्राफ कई गुना ऊपर ले जा सकते हैं। तीसरा वरदान होगा अटका हुआ पैसा और कैश फ्लो वापस मिलना, कैश फ्लो चल पड़ना। तो अगर मार्केट में किसी क्लाइंट के पास या किसी के भी पास आपका कोई पैसा फंसा हुआ है तो मंगल की यह ऊर्जा उस ब्लॉकेज को तोड़कर आपके हाथ में लिक्विड कैश फ्लो रख देगी। चौथा वरदान है विवादों में भी पूर्ण विजय। तो अगर कोई आपका कोर्ट केस या लीगल मैटर या प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, तो ये आने वाले 40 दिन जो मंगल का ये गोचर है आपको नेगोशिएशन टेबल पर विनिंग पोजीशन में लाकर खड़ा कर देगा, यानी जीत आपकी होगी। और 5वां और सबसे बड़ा वरदान डिसीजन पैरालिसिस का अंत। मिथुन राशि की सबसे बड़ी कमजोरी ओवर थिंकिंग है।
मंगल आपको वो आक्रामकता और कॉन्फिडेंस देगा जिससे आप सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि अपने फैसले अब एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो ये 5 वरदान जो है मंगल आपको देने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं मंगल किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे और उसका आपके जीवन पर क्या फल होगा। तो सबसे पहले 11 मई से लेकर 29 मई तक मंगल जो है अश्विनी नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र से गोचर करेंगे। इन शुरुआती दिनों में मंगल आपके केतु के नक्षत्र में, तो अगर आप वीजा या ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं या किसी फॉरेन कोलैबोरेशन की डील क्रैक करना चाहते हैं तो ये समय भागदौड़ तो कराएगा लेकिन सफलता भी जरूर देगा। आपके शत्रु और आपके कॉम्पिटिटर्स आपके पराक्रम के आगे घुटने टेक देंगे। ये वो समय है जब आप अपने दुश्मनों और प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ेंगे। कंपटीशन में जीत से आपको सीधा फायदा होगा। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं या किसी प्रोजेक्ट के लिए आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, राइटिंग या किसी भी तरह के कम्युनिकेशन से जुड़े काम में हैं तो भाई आपके लिए समय किसी सोने की खान से कम नहीं। कोई बड़ी बिजनेस डील या पार्टनरशिप फाइनल हो सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे थे उन्हें शानदार मौका मिल सकता है। बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए और किसी भी तरह के झगड़े से खुद को दूर रखिए। इस दौरान ओम अंग अंग कारकाय नमः इस मंत्र का रोजाना 1 माला जाप आपको सही दिशा प्रदान करेगा। इसके अलावा उच्च कोटि का 3 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। मंगल की फायर को सही दिशा प्रदान करने में ये काम करेगा। आगे बढ़ने से पहले एक कड़वा सच और सुन लीजिए। गोचर चाहे कितना भी शुभ हो, कितना भी अशुभ हो, लेकिन उसका 100% फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पूरी तरह से आपकी अपनी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति और दशा पर निर्भर करता है। इसलिए जनरल प्रेडिक्शन सुनकर अपने कोई भी बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। और इस गोचर का असली और सटीक फल आप जानने के लिए चाहें तो आप मेरे साथ 1-to-1 निजी परामर्श ले सकते हैं। अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप ये कंसल्टेशन या वीडियो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आपको हमारे पास से आने वाले अगले 3, 6 या 1 वर्ष के लिए, 3 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष के लिए 100% कस्टमाइज स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट मिलेगी जो आपके हेल्थ, वेल्थ और करियर को पूरी तरह से आपके हिसाब से पेश करेगी। तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और कई बार बिजी होने के कारण अगर मैं फोन ना भी उठा पाऊं तो आप अपना मैसेज जो है व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके वेल्थ की, वेल्थ मैनेजमेंट की। तो ये वो समय है जब आपका दिमाग और आपके फैसले आपको सीधा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। 11वें घर में बैठे मंगल की ऊर्जा जब 5वें और 12वें घर के स्वामी के नक्षत्र से मिलेगी तो पैसों का जबरदस्त योग बनाएगी। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो इस दौरान उसके वापस मिलने के पूरे योग हैं। जो लोग शेयर बाजार से जुड़े हैं वो अपने दिमाग और विश्लेषण से शानदार मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन सट्टेबाजी से दूर रहें। सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क लें, सोचे समझे निवेश ही आपको फल देंगे। ये समय इनकम के नए रास्ते खोलेगा। हो सकता है आपको किसी विदेशी कंपनी से कोई बड़ा ऑफर मिल जाए, आपके बिजनेस का ताल्लुक किसी विदेशी कंपनी से जुड़ जाए। 5वां घर प्रेम संबंधों का है तो लव लाइफ में एक नई ऊर्जा और जुनून देखने को मिलेगा, लेकिन 12वां घर खर्चों का भी है। तो इसलिए इस दौरान आप ऐशो आराम और लग्जरी पर जमकर खर्च कर सकते हैं। तो आपको अपनी वेल्थ को स्मार्टली मैनेज करना होगा। एक तरफ से पैसा आएगा, दूसरी तरफ से पैसा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल शुक्र के नक्षत्र में, इसलिए समझदार बने और पैसे का सही जगह निवेश करें ताकि भविष्य में आपके काम आए। और इस समय लाल किताब का एक अचूक उपाय आपको देने वाला हूं। हर मंगलवार को मंदिर में गुड़ और चने का दान करें, भोग लगाएं। तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करेगा और फालतू के खर्चों से आपको बचाएगा। और इंपल्सिव बाइंग से आपको बचना होगा। अब इसके बाद 16 जून से आगे
मंगल जो है कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, सूर्य का नक्षत्र है और ये वो समय है जब आप अपने करियर में लीडर की भूमिका में आ सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके काम की तारीफ होगी, आपको कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। ये आपके प्रमोशन का समय है, आपके नेटवर्किंग स्किल्स भी कमाल के रहेंगे, बड़े बड़े लोगों से, अधिकारियों से आपके संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे, जो भविष्य में आपके लिए तरक्की के नए मार्ग खोलेंगे। ये वो समय है जब आप अपनी किसी पुरानी और बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे और यकीन मानिए ग्रहों की ऊर्जा आपके साथ है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस एक बात का ध्यान रखना है, मंगल और सूर्य की ये ऊर्जा कई बार घमंड पैदा करती है, इसलिए सफलता को सर पर चढ़ने ना दें और अपनी बातों में विनम्रता बनाए रखें। इस ऊर्जा को संभालने के लिए सबसे अच्छा उपाय, आप हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपको शक्ति प्रदान करेंगे। तो मिथुन राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, यथा प्रयत्न तथा प्राप्ति रीति नियम, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं संसार का यह काट्य नियम है कि जैसा आपका प्रयत्न होगा वैसी आपकी प्राप्ति होगी। ग्रह आपको अवसर दे रहे हैं, लेकिन सही रणनीति आपको खुद बनानी होगी। अगर आप मंगल के इन 5 वरदानों को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट बनाना चाहते हैं तो बिना देर किए अपनी पर्सनल कुंडली के लिए संपर्क करें और कंसल्टेशन बुक करें। नंबर स्क्रीन पर दिया है। तो सफर अभी अधूरा है, उम्मीद बहुत बड़ी है, कर्म करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो, आपके दिमाग को ट्रिगर कर पाया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें यस आई एम रेडी। मिलता हूं आपसे अगले गोचर में, तब तक के लिए जय श्री राम।